अस्सलामुअलैकुम। इमरान रियाज की मुफ्ती मुनीब रहमान साहब पर तनकीद, इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। और अगर नाज़रीन अकराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का इजहार करें। तो नाज़रीन अकराम, आइए आपको बताते हैं कि इमरान रियाज ने मुफ्ती मुनीब साहब पर क्यों तनकीद की है। तो मामला ये है कि मुफ्ती मुनीब साहब ने कल अपने फेसबुक पेज और ट्विटर पर एक पोस्ट किया और वहाँ पर मुफ्ती साहब ने लिखा ये कि सियासत इसे कहते हैं कि जब मेयर के इंतखाबात हो रहे थे तो ट्रंप ममदानी पर तनकीद कर रहे थे और इसी तरह ममदानी ट्रंप पर तनकीद कर रहे थे, लेकिन जब इंतखाबात हो गए और उसके बाद इन दोनों की मुलाकात हुई। हालांकि सहाफ़ियों ने बड़ी कोशिश की कि इन दोनों को जोश दिलाया जाए, मगर दोनों की जानब से एक दूसरे की इज्जत की गई और इसी का नाम सियासत है। जबकि दूसरी जानब पाकिस्तान में सियासी इख्तलाफ को ज़्यादी दुश्मनी में तब्दील कर दिया जाता है। अब यहाँ पर अहम बात यह है कि मुफ्ती मुनीब साहब ने किसी भी पाकिस्तानी सियासी जमात या किसी भी सियासी लीडर पर तनकीद नहीं की, बल्कि मुफ्ती साहब ने फरमाया ये कि पाकिस्तान का अमूमी रवैया यह है कि सियासी मुखालफिन एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखते, जबकि दूसरी जानब अमेरिका में लोग एक दूसरे पर तनकीद करते हैं, लेकिन जब इंतखाबात हो जाते हैं तो एक दूसरे को न सिर्फ इज्जत देते हैं बल्कि एक दूसरे के साथ मुलाकात भी करते हैं। तो जैसे ही मुफ्ती मुनीब साहब की ये पोस्ट सामने आई तो पीटीआई वालों को इसकी बड़ी तकलीफ हुई और ख़ास तौर पर इमरान रियाज ने मुफ्ती मुनीब पर तनकीद की। इमरान रियाज अपने व्लॉग में ये कह रहे थे कि मुफ्ती साहब, ट्रंप ने ममदानी के मैंडेट पर डाका नहीं डाला कि वो उससे मुलाकात नहीं करता, जबकि दूसरी जानब पाकिस्तान में जिस तरह के इंतखाबात होते हैं उस पर आप बात नहीं करते और आप लेक्चर दे रहे हैं। इसके बाद इमरान रियाज ने मुफ्ती मुनीब साहब के हवाले से ये भी कहा कि ये सरकारी मौलवी इस किस्म की बातें करते हैं, लेकिन जब इंतखाबात में धांधली होती है तो ये इस हवाले से बात नहीं करते। यानी कि इमरान रियाज ने मुफ्ती मुनीब साहब पर तनकीद करते हुए कहा कि ये सरकारी मौलवी हैं और पाकिस्तान में भी ये कह रहे हैं कि जब इंतखाबात हो जाएं तो सब उनके रिजल्ट को तस्लीम कर लें और एक दूसरे के साथ बातचीत करें। हालांकि पाकिस्तान में तो शफाफ इंतखाबात नहीं होते, तो फिर उस हवाले से मुफ्ती मुनीब साहब और इन जैसे सरकारी मौलवी बात क्यों नहीं करते। तो इमरान रियाज खान साहब, पहली बात तो ये है कि आप ये बता दें कि 2018 के इंतखाबात शफाफ हुए थे? क्या उस वक्त किसी के मैंडेट पर डाका नहीं डाला गया था? क्या उस वक्त सिस्टम नहीं बैठा था जब रिजल्ट आ रहे थे? तो उस वक्त एज अ सहाफ़ी आपने कितनी बात की थी? आप अपनी 3-4 साल पुरानी वीडियोस देख लें कि जब इमरान खान साहब और जनरल बाजवा एक पेज पर थे तो आप किस तरह उनकी तारीफ़ें किया करते थे। जब इमरान खान की हुकूमत में ये सब कुछ हो रहा था तो आपकी सहाफ़त कहाँ पर थी और उस वक्त आपने कितनी बात की थी कि पाकिस्तान में शफाफ इंतखाबात नहीं होते। मुफ्ती साहब ने तो एक अमूमी बात की है, तो आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? आज आप जमहूरियत की बातें करते हैं, लेकिन जब 2018 के इंतखाबात में एक जमात की हमायत की जा रही थी और एक जमात के बंदूकों को तोड़ा जा रहा था तो उस वक्त आपने कितनी आवाज़ बुलंद की थी। मुफ्ती साहब तो सहाफ़ी नहीं है, आप तो खुद को सहाफ़ी कहते हैं। तो आप मुझे बता दें कि जब 2018 के इंतखाबात में धांधली की गई थी और मैंडेट छीना गया था तो उस वक्त आपने कितनी मजम्मत की थी और आपने इस्टेब्लिशमेंट और इंतखाबात पर कितनी तनकीद की थी। अब चूंकि आपकी लाडली जमात और आपका लीडर ज़ेर अताब है तो आपको जमहूरियत की बड़ी याद सता रही है। और दूसरी बात यह है कि आजकल आपको इंसानी हकूक़ की भी बड़ी याद आती है और मुरीदके में जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर जुल्म किया गया है आपने उसकी भी मजम्मत की है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब इमरान खान की हुकूमत में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर जुल्म किया गया था, तहरीक लब्बैक के कारकुनों का खून बहाया गया था, तो उस वक्त आपने इमरान खान हुकूमत की कितनी मजम्मत की थी। इमरान रियाज खान साहब, आपकी वीडियोज़ मौजूद हैं जहाँ पर आप ये फरमा रहे थे
कि पूरी दुनिया में जब भी लोगों को सड़कों से हटाया जाता है तो जानें जाती हैं, यानी कि इमरान खान की हुकूमत में जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर जुल्म किया गया था, आप उसको जस्टिफाई कर रहे थे। इसी तरह आपकी एक और वीडियो मौजूद है जहां पर आप ये कह रहे थे कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो कारकुनों को घरों से गिरफ्तार किया जा रहा है, ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त है। तो इमरान रियाज खान साहब, अगर आपको इंसानी हकूक़ की बड़ी फिक्र होती है तो जब इमरान खान की हुकूमत में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर जुल्म किया गया था तो आपने इमरान खान हुकूमत की कितनी मजम्मत की थी। जब इमरान खान की हुकूमत में हाफिज साद रिजवी को बिला वजह बगैर किसी केस के 8 महीने जेल में रखा गया था तो उस वक्त आपने कितनी मजम्मत की थी। जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनों को रोज़े की हालत में शहीद किया गया था तो उस वक्त आपकी सहाफ़त और आपके इंसानी हकूक़ कहाँ पर थे। आखिर क्या वजह है कि जैसे ही मुफ्ती मुनीर साहब किसी मामले पर बात करते हैं तो आप लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। जब इमरान खान की हुकूमत में तारक जमील साहब रो रो कर जनरल बाजवा के लिए दुआएं किया करते थे तो उस वक्त आपने तारक जमील साहब को कभी भी सरकारी मौलवी कहा, या चूंकि वो इमरान खान साहब के हक में बातें करते हैं तो लिहाजा उनकी हर बात आपको कबूल है। और चूंकि मुफ्ती मुनीर साहब इमरान खान की हुकूमत पर तनकीद करते रहे हैं तो जैसे ही मुफ्ती मुनीर साहब किसी मामले पर कोई बात करते हैं तो आप लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। मुफ्ती मुनीर साहब ने तो किसी भी सियासी जमात या किसी भी सियासी लीडर का नाम नहीं लिया। मुफ्ती साहब ने तो सिर्फ ये बात की है कि पाकिस्तान में सियासी रवैये इस कदर बदल चुके हैं कि सियासी मुखालफत को ज़ाती दुश्मनी में तब्दील कर दिया जाता है। जहाँ तक बात है इमरान खान साहब की तो उनके कौन से असूल हैं। वो परवेज़ इलाही साहब को पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहा करते थे और आज परवेज़ इलाही साहब PTI के सदर हैं। तो लिहाजा मुफ्ती मुनीर साहब पर तनकीद करने के बजाय अपनी सहाफ़त पर यह सवाल उठाएं कि जब 2018 के इंतखाबात में धांधली की गई थी और एक जमात और एक लीडर को नवाजा गया था तो उस वक्त आपने कितनी आवाज़ बुलंद की थी। और जब इमरान खान की हुकूमत में तहरीक लब्बैक के कारकुनों को शहीद किया गया था तो उस वक्त इस जुल्म के खिलाफ आपने कितनी बार आवाज़ उठाई थी और आपने कितनी बार इमरान खान की मजम्मत की थी। तो लिहाजा मुफ्ती मुनीर साहब पर तनकीद करने के बजाय अपने गिरबान में जान कर देखें तो आपको मालूम हो जाएगा कि आपकी सहाफ़त क्या है और आप किस तरह इमरान खान की हुकूमत में जुल्म को भी डिफेंड करते रहे हैं। अगर नाज़रीन इकराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें।